चाइना का बीजिंग शहर जो अपनी मॉडर्न बिल्डिंग और टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है, जो आज से 25-30 साल आगे जी रहा है। लेकिन ये शुरू से ऐसा नहीं था। अगर 65 साल पीछे जाएं तो यहाँ पर एक तरफ लोगों में मौत का खतरा मंडरा रहा था और दूसरी तरफ न्यूक्लियर वार की टेंशन थी। इन सब से बचने के लिए उस वक्त चाइना के लीडर माओ जेडोंग ने सोचा कि बीजिंग के नीचे एक अंडरग्राउंड सिटी बनाई जाए जो न्यूक्लियर बॉम्ब के इफेक्ट को झेल सके। उस वक्त ये सिटी तो तैयार हो गई, जिसे डिग्जियाचेंग का नाम दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि आज तक किसी इंसान ने भी यहाँ एक रात तक क्यों नहीं गुजारी। ये साल था 1960, जब दुनिया में कोल्ड वॉर चल रही थी। ये जंग बिना किसी हथियारों के सिर्फ टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने की जंग थी। उस वक्त की दो सबसे पावरफुल कंट्री यूएसएसआर यानी रशिया और अमेरिका एक से बढ़कर एक मिशन लॉन्च कर रहे थे, चाहे वो स्पेस मिशन हो या फिर न्यूक्लियर टेस्ट। लेकिन इन सब के बीच दूसरे मुल्कों को न्यूक्लियर बॉम्ब का खतरा था कि कहीं न्यूक्लियर वार न शुरू हो जाए। इसी सोच की वजह से 1969 के चाइनीज लीडर माओ जेडोंग ने बीजिंग के नीचे एक सीक्रेट न्यूक्लियर सिटी बनाने का प्रोजेक्ट साइन किया, जिसका मकसद था कि न्यूक्लियर हमले से बचा जा सके। इस प्रोजेक्ट पर रात के वक्त काम किया जाता था और बीजिंग के नीचे टनल बनाई जाती थी। ये सिर्फ सिंपल टनल का एक नेटवर्क नहीं था, बल्कि इसमें हॉस्पिटल, स्कूल, रहने के लिए कमरे और खाने पीने के सामान को स्टोर करने के लिए स्टोरेज रूम भी बनाए गए थे। और ये सब बिना किसी मॉडर्न मशीन के मैन मेड बनाया गया था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इतनी मेहनत के बाद भी इस सीक्रेट सिटी को कभी यूज नहीं किया गया, क्योंकि कभी न्यूक्लियर वार हुई ही नहीं। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे इन टनल में एंट्री पर बैन लगा दिया गया। लेकिन इन टनल का कुछ हिस्सा टूरिस्ट के लिए ओपन किया गया। अगर कोई इन टनल्स के अनऑथराइज्ड हिस्सों में चला जाए तो उसका वापस आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये टनल्स 85 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया तक फैली हुई हैं। और क्या आपको लगता है कि चाइना को इन टनल्स की कभी फ्यूचर में जरूरत पड़ सकती है? कमेंट में जरूर बताएं।